हेलो गाइस व्हाट्सअप, दिस इज हितांशु खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के। अब इस चैप्टर में होता क्या है, लोगों को बहुत दिक्कत आती है करने में, कुछ कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। तो सबसे पहले हमें सीखना क्या है, सबसे पहला काम होता है, इसमें 3 सीक्वेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है लर्न करने की। वो सीक्वेंस ही होती हैं। सबसे पहली सीक्वेंस है आपकी 1+2+3+ अप टू n। इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर आपको एकदम लर्न रहना चाहिए। इसका आंसर सिग्मा n इज इक्वल्स टू n इंटू n+1 अपॉन 2। अब दूसरी सीक्वेंस को हम देखते हैं। दूसरी सीक्वेंस होती है 1² + 2² + 3² + 4² अप टू n²। इसका होता है n² इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ये टोटली रटने वाली सीक्वेंस है। अब इनका प्रूफ की ज़रूरत नहीं है हमें, तो फ़ायदा नहीं है प्रूफ करने का। हम अगला देखते हैं। अब थर्ड है अपना 1³ + 2³ + 3³ + 4³ अप टू n³। सिग्मा n³ इज इक्वल टू n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। अब ये 3 जो सीक्वेंस है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए। ये आपके कैलकुलेशंस को बहुत इजी कर देती हैं। अब हम चलते हैं कि इनका क्वेश्चंस कैसे होते हैं। पहले सबसे इन्हीं डायरेक्ट फार्मूला के बेस पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे और तरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है, इसमें हमें देखिए, अगर आप टर्म्स को देखेंगे, सिर्फ टर्म्स को, स्क्वायर को रहने दीजिए, तो वो AP में देखेंगे आपको कि 3 + 4 7, 7 + 4 11 और ऐसे एन टर्म्स तक जा रहा है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ 4n-1 का होल स्क्वायर। कैसे? अब 4n-1 कैसे लिखा मैंने? इससे मैंने ऐसे लिखा था, AP होती है आपका, an टर्म होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4। तो ये 3 + 4n-4 विच इज़ इक्वल्स टू 4n-1, मतलब nth टर्म आपकी 4n-1 है। अब इसमें n इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक है? नहीं, n नहीं लिखते, इसे r कर देते हैं। चलो, वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है इसका, मैं तब भी एक बार ये करके दिखा देता हूँ कि समझ में आ रहा है। हम अगली बार से सिर्फ सिग्मा लिखेंगे, लिमिट्स नहीं लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, r इज इक्वल्स टू n तक है। तो अब इसे करना कैसे है, इसे अब हम एक्सपेंड कर देंगे। सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0 से r इज इक्वल्स टू n 16r² + 1 - 8r। ये आ गया आपका ये ब्रैकेट में। अब सिग्मा, हमें सिग्मा की प्रॉपर्टी होती है कि अगर सिग्मा a और b होता है और a और b कोई पॉलिनोमियल या फिर कोई भी एक्सप्रेशन है, तो वो सिग्मा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिग्मा b। अब इसमें भी सिंपली ऐसे ही होगा, सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू n, यहाँ पे 16r² प्लस सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू n 1 प्लस, नहीं, हमें माइनस सिग्मा r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू n 8r। अब इसके बाद हम 16 तो बाहर ले आएंगे। अब हमें r² का देखिए हमने लिख रखा है, ये यहीं पे काम आएगा, n इंटू n+1, जो ये वाला फॉर्मूला है, इंटू 2n+1/6, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ये हो गया हमारा पहली टर्म। प्लस अब ये वाली जो है 1 वाली, 1 हमें पता है, 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r की पावर 0 भी लिख सकते हैं। अब r की पावर 0 है, अब यहाँ से r की वैल्यू 0 से n तक जा रही है, तो r की पावर 0 प्लस, तो फिर ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, r 0 से है तो 0 की पावर 0 प्लस 1 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 अप टू n की पावर 0। ये n टर्म तक जा रहा है, तो इसका आपके पास हो जाएगा n। अच्छा सॉरी गाइज, इधर r की वैल्यू 0 से नहीं है, इधर r की वैल्यू 1 से है,
ये मैं देखना भूल गया था, ये आप भी करेक्शन कर लीजिएगा अगर आपने गलती की है तो। आर इज टू 1 1 1 1, तो इधर भी आपका वैसे ही आर 8 × n हो जाएगा इधर, क्योंकि 1 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस अप टू n की पावर 0, इन्हें आप ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होती है, तो 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स इक्वल्स टू n आता है आंसर आपका। तो इसके बाद अच्छा ये तो अलग है, प्लस n -8 अब हमें पता है जो n × n+1 होता है, इसका आंसर जो सम होता है ये r इज टू 1 से n है, 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स, ये हमने देखा था, ये रहा आपका, ये वाला लग गया। अब इसे आप आगे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम अगले टाइप पे चलते हैं, यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस। अब इसमें हम सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं, कोई कंसेप्ट नहीं है, वही फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, बस अलग अलग तरह होगा, हमें करना कैसे है वो देखते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास 6 + 13 + 22 + 33 प्लस अप टू n टर्म्स, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। हम सबसे पहले मेथड 1 को देख लेते हैं कि करते कैसे हैं मेथड 1 में से। मेथड 1 में आपको सिंपली इसे एस लेट कर लेना है, 6 + 13 + 22 + 33 प्लस अप टू an लिख लेना है। अब जो हम एक और बारी इसी को लिखेंगे और हर एक टर्म को एक आगे शिफ्ट कर देंगे, हमें ऐसे लिखेंगे अब 6 + 13 + 22 + 33 प्लस अप टू an। ये हो गया, ये टोटली रटने का है, कुछ ऐसा है नहीं, इससे हमारा आराम से an की वैल्यू निकल जाएगी और उससे हम सम निकाल सकते हैं। अब इसमें an कैसे निकालेंगे, अब इन्हें हम माइनस कर देंगे सबको, माइनस 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 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0 = 6 + 7 + 9 + 11 प्लस अप टू, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये -an हो जाएगा। अब ये हुआ कि ये -an होगा, an को हम अब लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। an = 6 + 7 + 9 + 11 प्लस अप टू आगे तक जाता रहेगा ये। अब हमें पता है कि ये मतलब इन्फिनिटी तक आगे जा रहा है, और देखिए हम देखें तो AP भी बन रही है इसमें, तो an = 6 प्लस 6 के साथ AP नहीं बन रही है, 7 से स्टार्ट हो रही है AP, इसलिए हम 7 से लेंगे। अब इनका जो समेशन होता है n-1/2 होगा। अब n क्यों नहीं हुआ, n-1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो an वाली टर्म थी वो हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए और यहाँ पे an-1 थी इससे पहले, तो मतलब n-1 टर्म्स तक है, तो इसलिए हम n-1/2 लिख रहे हैं। 2 × 7 प्लस n-1 -1 इंटू d, और d की वैल्यू है इसमें 2। अब इसी को अब हम आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा n² + 4n + 1। अब ये तो हो गया मेथड 1, इससे तो बहुत लंबा पड़ता है। अब एक है आपका इजी मेथड जिसे हम कहते हैं मेथड 2, और उससे कैसे करना है हमें, उससे इतना आसान हो जाएगा। हमारे पास था क्या, हमारे पास था 6, 13, 22, 33। अब हमें सिंपली ऐसे लिख लेना है, इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस बढ़ रहा है, ये AP में नहीं है, तो इनका 13 - 6 7 9 और ये 11, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमें इनका डिफरेंस देख लेना है, और यहाँ पे 2n का डिफरेंस, और हमें दिख रहा है कि कॉमन अब सेम हो रहा है, जब डिफरेंस सेम हो जाए तो अब हमें रुक जाना है। इसके बाद हमें करना क्या है, जो हमारी an की वैल्यू होती है वो होती है, सबसे पहली टर्म है 6, इसे खाली लिख देंगे, दूसरी है 7 के साथ n-1 लगा देंगे, तीसरी में 2n - 1 n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही। और अगर आगे भी टर्म्स होती कुछ, मान लीजिए 2 के बाद भी आगे चलती जाती, तो उसके बाद n-1 n-2 n-3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, उसके आगे भी होती तो n-1 n-2 n-3 n-4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे बढ़ता रहता। तो अभी तो वैसे तो इतना पूछते नहीं है, जनरली इधर तक ही रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर्ड थोड़ा आसान होता है, वैसे उसका भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया उसका। तो अब इसे अगर हम सॉल्व कर लें, 6 7n - 7 प्लस 2 से 2 फैक्टोरियल कट गया, और यह आएगा n² - 3n + 2।
अब इसके बाद ये आपका बन रहा है 9n² प्लस 4n 6 - 7 - 1 n² प्लस 4n+1। जैसे ऊपर आ रहा है वैसा ही नीचे आ रहा है, देखिए ये भी n² और ये भी an, दोनों सेम आ रहे हैं। तो जौन सा आपको मेथड अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, नीचे वाले से थोड़ी जल्दी आंसर आ जाएगा, तो इसलिए an आ गया। अब हमें सिंपली, हमें पूछा क्या था, हमने an निकाला है हमने। अब हमें निकालना है कि सम क्या है, सम। तो हमने पास an तो लग ही चुका है, बस अब इसमें सिग्मा डाल देते हैं, ऐड कर सिग्मा an इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ n² प्लस 4n+1 विच इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ n² प्लस सिग्मा ऑफ 4n प्लस सिग्मा ऑफ 1। अब n² का अगर हम सम देखें तो हमें याद है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 प्लस 4 इंटू n+1/2 प्लस n। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने आप, बाकी आंसर यही है इतना। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कैसे करें, इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये, अच्छा भी काफ़ी क्वेश्चन है। अब इसमें हम वैसे ही नॉर्मली कर लेते हैं, 2 + 5 + 40 एस लेट करके 122 अप टू आगे an तक, और एक और एस ले लेते हैं यही सेम, और बस एक टर्म को आगे शिफ्ट कर देंगे पहले की तरह, +41 अप टू an। अब इसमें आप एक चीज़ देखोगे, पहले हम लिख ले 2 प्लस ये माइनस कर रहे हैं हम इन्हें, माइनस, तो +9 + 27 + 81 और अप टू -an। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये पहली टर्म को तो रहने दीजिए, ये देखिए ये GP में आ रहा है इस बारी। पिछली बारी अगर हम देखें तो ये AP में आ रहा था आपका, इस बारी GP में आ रहा है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब भी कुछ नहीं, बस आपको अब GP की सम का फॉर्मूला लगा देना है। an को सिंपली पिछली बारी की तरह an को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, ये आपका 2 + 3 + 9 + 27 + 81 प्लस अप टू n-1 टर्म्स तक। तो an इज इक्वल टू, अब इसमें हम एक और चीज़ करते हैं, 1 को स्प्लिट कर सकते हैं, 1 + 3 + 9 + 27 प्लस, ताकि 1 भी इसमें एक टर्म आ जाए, फिर इसमें 1 प्लस, अब हम इसमें GP का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आराम से, 1 प्लस फर्स्ट टर्म 1 हो गई, r⁻n-1 अपॉन 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1 + 3n-1 अपॉन 2। अब हम इसे डिनोमिनेटर को, अगर न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दें कि -1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2 - 3n/2, ऐसी भी हो गई, ये हमारी an की वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें सिंपली सिग्मा लगा देना है, वापस सिग्मा an इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ 1/2 - 3n/2 which is equal to sigma of 1/2 minus sigma of 3n/2। अब अगर हम 1/2 का अगर हम सिग्मा दे, इसमें हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 1/2 मतलब, तो इसमें सिग्मा ऑफ 1 हो जाएगा माइनस सिग्मा ऑफ 3n। अब ये तो नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा अपना, 1/2 यहाँ पे n आ गया माइनस, अब ये n की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, तो मतलब 3n प्लस 3n2 प्लस 3n3 अप टू ऐसे बढ़ता जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1/2n माइनस 3 पहले फर्स्ट टर्म, इसमें हम GP के समेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, 3n-1 अपॉन 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2n माइनस 3/2 3n-1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम टाइप 3 के बारे में देखेंगे, स्प्लिटिंग एन टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ 2। अब इसमें भी कोई कंसेप्ट नहीं है, पिछले जो आपको सबसे पहले 3 फॉर्मूले लर्न करवाए थे वही लगेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि होगा कैसे। अब इन क्वेश्चन को आपके सॉल्व कैसे करना है, आपको ऐसे कि आपको नीचे AP में लिख लेना है, कैसे लिखना है आंसर। अब आप 135 देखेंगे, सिंपली वैसे ही an लगा दीजिए सबसे पहले, मतलब n टर्म निकालने के लिए an इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका 2
विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2n-2 विच इज इक्वल टू 2n-1। ये है। अब दूसरी टर्म देखें, 1, 3 और 5 है आपका। आपको ये टर्म नहीं देखनी तीनों, आपको सबसे पहले ये देखनी है, ये और ये। सबसे पहला ये आ गया। अब ऐसे ही आप 3, 5 और 7 में चेक करेंगे तो आपका 2n+1 आएगा। 5, 7, 9 में चेक करेंगे तो 2n+3 आएगा। तो जो आपको an आ रही है, जो टोटल यहाँ की an, जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, वो आपकी निकलेगी 2n-1, 2n+1, 2n+3। ये आपकी निकल गई पहली टर्म। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म है इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, an इज इक्वल्स टू, मैं आपको इसमें बता देता हूँ करना, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन जो भी टर्म लिखी है वो करना होता है। ये होता है इसका की कंसेप्ट। मतलब ऐसे क्वेश्चन होगा, ऐसे करोगे हो जाएगा आराम से। करना कैसे है, an इज इक्वल्स टू 2n+3 माइनस 2n-1 अपॉन 2n-1, 2n+1, 2n+3। अब ऊपर आप देखिए तो 4 आया है। अब हम ऐसे ही हवा में तो कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो जो करा है हमें उसका रिवर्स भी करना पड़ता है। इसमें ऊपर 4 आया तो हमें 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि पहले जैसा ही हो, जैसे ये था आपके an वैसा ही आ जाए टर्म। तो इसलिए हम कर देते हैं 4/4 इंटू 2n-1, 2n+1, 2n+3। अब आपके पास ये आ गया, बट 4 से हमें डिवाइड करना है, ऊपर हमें 4 नहीं करना। ये गलती कर दी मैंने, गलती से ऊपर नहीं करना था। 2n+3 माइनस ऑफ 2n-1। अब इसमें हमें न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देना है। कैसे, अगर हम करेंगे, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, 1/4 को बाहर ले लेते हैं। अब 2n+3 को अलग से लिखेंगे तो 2n+3 और 2n+3 कट जाएगा और नीचे बचेगा 1/2n-1, 2n+1। और दूसरे में देखेंगे तो 2n-1, 2n-1 कट जाएगा और उसमें बचेगा 2n+1 इंटू 2n+3। ये आपका ऐसे आ गया। अब इसके बाद तो बस आपको an की वैल्यू लिखनी नहीं है। a1 निकाल लीजिए आप पहले, सबसे पहले a1 की वैल्यू है आपकी 1/4, 1/1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 5 विच इज़ इक्वल्स टू, अगला अगर हम a2 लिखें तो आ रहा है 1/4, 1/3 इंटू 5 माइनस 1/5 इंटू 7। अब ये आ कैसे रहा है, मैं a1 की वैल्यू इधर अगर 1 डालूंगा तो 1 डालो आप, यहाँ पे आ रहे आपके 1 और 3, इधर डालोगे आप 1, यहाँ पे आएगा आपका 3 और इधर आएगा 5। ऐसे ही मैंने 2 भी डाल दिया। अब ऐसे डालना है। अब टू an देखेंगे हम, an इज इक्वल टू 1/4, 1/2n-1, 2n+1 और था 1/2n+1 इंटू 2n+3। अब आप देख रहे होगे, अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो 1/3 इंटू 5 से 1/3 इंटू 5 कट रहा है, और ऐसे ही सारा इधर से यहाँ पे कट जाएगा, इधर से यहाँ पे, और ये भी कट जाएगा एंड में। ये सारा बीच में कट जाएंगे टर्म्स जितने भी होंगे, ये भी कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा। आपके लास्ट में बचेगा बस ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो आपका बचेगा अब a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an इज इक्वल टू 1/4, 1/1 इंटू 3 माइनस 1/2n+1 इंटू 2n+3। ये आपका आ गया Sn की वैल्यू, और हमें Sn की ही वैल्यू चाहिए थी 2n+3। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब हम अगले टाइप पे बढ़ते हैं, जो कि है टाइप 4।
इस टाइप में भी हमें स्प्लिट करना होता है टर्म्स को, बट इस बारी हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। पिछली बारी हमारा डिवीजन में था कि डिनोमिनेटर में टर्म लिखी हुई थी, इस बारी मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि हम ये करते कैसे हैं। अब सबसे पहला जो काम होता है वो हमारा ए एन निकालना होता है कि ए एन कैसे निकालेंगे। ए एन आपको मैंने सिखा रखा है कैसे निकालेंगे। तो ए एन के लिए सिंपली आपको पहले वाले ही कर देना है, जो फर्स्ट 1 3 5 ये पहली वाली सिमिलर टर्म है। तो मैं इसका ए एन पहले से याद है तो वो लिख देता हूँ, 2n-1, 2n+1, 2n+3 ये होता है। अब इसमें करना कैसे होता है, मेन की कैसे होती है कि कैसे हम निकाल सकें, उसका होता है आपको 2n, पहले ये लिख लीजिए आप टर्म, और फिर आपको फ्यूचर माइनस पास्ट कर देना है। ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है बट काफ़ी काम का है। अब फ्यूचर माइनस पास्ट मतलब यहाँ पे 2n+3 का फ्यूचर मतलब उसके आगे का क्या होगा, 2n+5, और पास्ट है हमारा 2n-1 से पीछे, 2n-1 से पीछे वाला टर्म क्या होगा, 2n-3। और मैंने इधर एक गलती कर दी है, तो अब हम इसे करेंगे कैसे, 2n-1, 2n+1, 2n+3, 2n-3 माइनस 2n+5। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ऐसे ही कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो जो हमने करा है उसका रिवर्स भी हमें करना पड़ता है। अब हमने इधर 2n-3 माइनस ऑफ 2n+5, अब हम इसे अगर ऐड करेंगे, और मैंने एक गलती कर दी, इसमें मैंने ये उल्टा लिख दिया पूरा, 2n+5 फ्यूचर माइनस 2n-3। अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमारा आ रहा था 8, इधर 8 आएगा, 2n कट के, तो हमें 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही 8 तो आ नहीं सकता। तो 2n, अब हम ना इसे पहले स्प्लिट भी कर देते हैं, मतलब 2n+5 को टोटली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2n-3 को भी पहले पूरी तरह अच्छी तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले कर लेते हैं, बहुत बड़ा जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट धीरे धीरे अगर आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये आता जाएगा। ये इसी क्वेश्चन की वजह से काफ़ी लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ का ये वाला पार्ट छोड़ ही देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बट इससे आप अच्छी तरह इनके 2-3 क्वेश्चन और लगा लीजिए, आपको हो जाएगा। आपको छोड़ना नहीं है, बस आपको रिवीजन करते रहना है ताकि आपको याद रहे कि करना कैसे है ये क्वेश्चंस, बाकी तो सब अपने वहाँ होता रहेगा। अब बस हमारे पास ए एन की वैल्यू आ गई है, हम फिर से वही फ्रूट निंजा खेलेंगे। A1 की वैल्यू निकालेंगे, 1/8 को बाहर लिख देते हैं। A1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 × 3 × 5 × 7 माइनस -1 × 1 × 3 × 5। ये वही करा है मैंने, 1 की वैल्यू n की जगह डाल दी है इस टर्म में। A2 निकालेंगे तो 1/8, 3 × 5 × 7 × 9 -1 × 3 × 5 × 7। A3 भी निकाल ही लेते हैं, an को मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए अब सिंपली ये A1 + A2 + A3 अप टू an s हो गया, जो कि सम ऑफ n टर्म्स होते हैं। अब इन्हें मैं लिख दूंगा 1/8। अब ये सिंपली आप देखोगे ये सारा कट पिट जाएगा। ये आपका 1/3 से इससे कट रहा है, ये वाला पार्ट इधर से कट रहा है, ये वाला ऐसे 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 सारा कटता जाएगा, और इधर से यहाँ पे यहाँ लास्ट वाला पार्ट कट जाएगा। आपके पास लास्ट में बस ये वाली टर्म्स बची हैं। अब 5 × अब इसे हम करेंगे ऊपर वाला, ये आ रहा है 15, तो इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 2n-1 × 2n+1, 2n+3, 2n+5 + 15।
अब ये हो गया हमारा आंसर। अब एक और आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि होमवर्क में आप कर सकते हैं। मैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा क्या होगा इसका, या फिर मैं इधर ही दिखा दूंगा कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 प्लस 2 × 3 × 4 × 5 प्लस 3 × 4 × 5 × 6। अब इसका आंसर है आपका an=1/5 n × n+1 n+2 n+3 n+4। तो थैंक यू गाइज ये वीडियो वॉच करने के लिए, और आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। आप इसके रेगुलरली क्वेश्चन लगाते रहिए तो ये आपका कंसेप्ट और काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और काफ़ी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है अब। और मैं आपके लिए एक और नई सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सारे मैथ्स के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं सबके शॉर्ट नोट्स दूंगा, जो पीडीएफ में भी अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप एकदम एंड जो जेईई मेंस का लास्ट टाइम होता है उसमें आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको बड़े बड़े नोट्स पढ़ने की दिक्कत ना हो। सारे के सारे थोड़े दिनों में अवेलेबल हो जाएंगे वो नोट्स। तब तक के लिए मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए सी या बाय बाय।